हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का पैथोफिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। आइए देखते हैं क्या होता है। आप सभी को पता है कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के लिए पीएच के रेंज की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। अगर पीएच का जो रेंज होता है उसमें कोई डिसबैलेंस हो जाता है, डिस्टर्बेंसेज आ जाते हैं, तो आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उसके फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। आइडियली पीएच ऑफ ब्लड की अगर बात करते हैं वो 7.4 होता है। इन ऑर्डर टू हैव एसिड बेड होम्योस्टैसिस, ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। कार्बोनिक एसिड एंड मेटाबॉलिक एसिड मस्ट बी एक्सक्रीटेड। अगर ये दोनों कार्बोनिक एसिड और मेटाबॉलिक एसिड की बात करते हैं, इसका जो एक्सक्रीशन होता है बॉडी से वो वाया लंग्स एंड किडनी होता है। ब्लड का जो पीएच होता है वो डिपेंड्स करता है सीरम कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दैट डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। ये दोनों क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं कि आपके ब्लड का पीएच कितना है। अकॉर्डिंग टू डिसऑर्डर ऑफ द पीएच ऑफ ब्लड टू कंडीशंस अराइजेज। यहाँ पे क्या होता है, दो कंडीशंस अराइज होने लगते हैं जब आपके ब्लड के पीएच में कोई डिसऑर्डर आने लगते हैं। तो यहाँ पे पहला डिसऑर्डर की बात करते हैं तो एसिडोसिस है। यहाँ पे जो ब्लड का पीएच है वो बिलो 7.4 हो जाता है। एल्कलोसिस में आपके ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 हो जाता है। यहाँ पे ये है आपका स्टैंडर्ड जो पीएच की बात करते हैं, यहाँ पे है 7.4। अगर यहाँ पे 7.4 से अगर ये रेंज यहाँ चला जाए, यहाँ पे हो जाता है एल्कलोसिस, और अगर रेंज यहाँ चला जाए इसको बोलते हैं एसिडोसिस। इन दोनों के कंडीशन मतलब आपका जो पीएच का रेंज है वो इतना बैलेंस होना चाहिए, तो ये कंडीशन जो डिसऑर्डर क्रिएट नहीं होता है बॉडी के अंदर। डिसऑर्डर ऑफ पीएच आर ऑफ टू टाइप्स। अगर हम इसके डिसऑर्डर की बात करते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं। आइए बात करते हैं। पहला है आपका अल्टरनेशन इन द ब्लड बाइकार्बोनेट। आपके ब्लड कार्बोनेट में कोई अगर अल्टरनेशन हो जाता है तो उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगता है। तो एसिडोसिस में क्या हो रहा है कि फॉल इन ब्लड पीएच ड्यू टू मेटाबॉलिक कंपोनेंट, मतलब मेटाबॉलिक कंपोनेंट के गिरने की वजह से क्या होता है, ब्लड का जो पीएच होता है उसको लॉस होने लगता है। अकर्स ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस अकर्स ड्यू टू फॉल ऑफ बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट का जो रेंज है वो भी क्या होता है, फॉल हो रहा है इन ब्लड एंड एक्सेस इन H+ आयंस इन द ब्लड। ठीक है, तो यहाँ बाइकार्बोनेट का जो रेंज है वो गिर रहा है और H+ आयन का जो रेंज है वो एक्सेस हो रहा है इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस अकर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। किन किन सिचुएशंस में ये कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड। अगर लैक्टिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसमें हम लैक्टिक एसिडोसिस होने लगता है। फॉर एग्जांपल इन विगरस एक्सरसाइज एंड शॉक में। और यहाँ पे क्या होता है फिर अनकंट्रोल डायबिटीज़ की कंडीशंस में देखने को मिलता है। डायबिटिक मेलाइटिस में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इसमें, और फिर आपको स्टारवेशन में देखने को मिलता है। क्रोनिक रीनल फेल्योर में आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। और थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड और एसिटाजोलामाइड। इसकी मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो क्या है मैकेनिज्म, हाई ब्लड लेवल ऑफ H+ आयंस इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा रेस्पिरेटरी सेंटर को। देन ये क्या करेगा, जब ये रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो गया फिर ये क्या करेगा, ब्रीदिंग बिकम्स रैपिड, मतलब जो ब्रीदिंग है पेशेंट की वो थोड़ा सा डीप और रैपिड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एयर हंगर या फिर कुशमार्स रेस्पिरेशन। देन क्या हो जाएगा, फॉल इन प्लाज्मा बाइकार्बोनेट लेवल, जिसकी वजह से आपके बाइकार्बोनेट प्लाज्मा जो लेवल है वो गिरने लगेगा। यहाँ पे हम बात करेंगे फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की। इससे पहले बात हुआ था मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। व्हेन राइज इन द ब्लड पीएच, उसमें क्या होता है, फॉल हो रहा था ब्लड पीएच ड्यू टू राइज इन बाइकार्बोनेट
लेवल्स ऑफ प्लाज्मा एंड लॉस ऑफ H+ आयन, वहाँ पे H+ आयंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा था, यहाँ पे H+ आयंस का लॉस होगा इन द केस ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस में। मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस अकर इन फॉलोइंग कंडीशंस, किन किन कंडीशंस में ये मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस होने लगता है। पहला है आपका सीवियर प्रोलॉन्ग वोमिटिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आपको आने लगती है, ये सीवियर प्रोलॉन्ग होने लगता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एल्कलाइन सॉल्ट लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइपोकालीमिया सच एज इन कशिंग सिंड्रोम, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। क्लिनिकली करेक्टराइज्ड बाय डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन होने लगता है, डिप्रेस रीनल फंक्शन विथ यूरेमिया, इंक्रीज बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन इन यूरिन। ये सारी कंडीशंस क्या होती हैं, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस में देखने को मिलती हैं। इसके बाद सेकेंड है आपका अल्टरेशन इन PCO2 डिपेंड्स अपॉन द वेंटिलेटरी फंक्शन ऑफ द लंग। इसमें पहला है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये मेटाबॉलिक की बात अभी हो रही थी, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, मतलब रेस्पिरेशन से संबंधित है, आपके सांस से संबंधित है। इसमें होता है क्या है कि फॉल इन द ब्लड pH ड्यू टू रेज PCO2 कॉन्सिक्वेंट टू अंडर वेंटिलेशन ऑफ लंग्स, मतलब यहाँ पे CO2 का रिटेंशन होना शुरू हो जाएगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अकर्स इन फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट है आपका एयर ऑब्स्ट्रक्शन एज अकर इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एसाइट्स एंड प्रेगनेंसी कंडीशंस में क्या होता है, एयर ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। रेस्ट्रिक्टेड थोरैसिक मूवमेंट एग्जांपल इन प्लूरल इफ्यूजन्स, इम्पेयर्ड न्यूरो मस्कुलर फंक्शंस जैसे पोलियोमाइलाइटिस में देखने को मिलता है और पॉलीन्यूराइटिस में देखने को मिलता है। क्लिनिकली देयर इज पेरिफेरल वैसोडाइलेशन एंड रेज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर। उसके बाद क्या होगा, इफ़ सीवियर CO2 रिटेंशन, तो पेशेंट में डेवलप कन्फ्यूजन, ड्रॉजीनेस एंड कोमा, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट में ये सारे कंडीशंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट कोमा में भी चला जाता है। सेकंड आपका रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस, अब एसिडोसिस की बात थी, यहाँ पर रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस की बात हम करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ब्लड का pH है वो बढ़ रहा है ड्यू टू लोअर्ड PCO2 कॉन्सिक्वेंट एसिडोसिस में क्या हो रहा था कि pH आपका गिर रहा था, CO2 का जो कंसंट्रेशन था वो बढ़ रहा था। टू हाइपर वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स, एक्सेस रिमूवल ऑफ CO2, यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 का रिमूवल बहुत ज़्यादा होने लगता है। रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस अकर्स इन फॉलोइंग कंडीशंस, इसमें है हिस्टीरिया, ओवर ब्रीथिंग, वर्किंग एट हाई टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड, meningitis, encephalitis, salicylate intoxication, and clinically the patient feel light headache, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन। ये सारी कंडीशंस क्या होती हैं, पेशेंट में आना शुरू हो जाता है। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।